एक लंबे लॉकडाउन के बाद आखिरकार भारत में एविएशन सेक्टर को हरी झंडी दिखा दी है, यानी कि आने वाले 25 मई से भारत में डोमेस्टिक फ्लाइट का ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है। शुरुआत में यानी कि हालांकि फ्लाइट्स की संख्या काफ़ी कम होगी, जिसे धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ-साथ भारत में एविएशन सेक्टर की द्वारा की जाने वाली मनमानी को रोकने के लिए भारत ने आने वाले 3 महीने के लिए भारत में डोमेस्टिक फ्लाइट्स का मिनिमम फेयर और मैक्सिमम फेयर डिसाइड कर दिया है, ताकि एयरलाइन कंपनियां एक मैक्सिमम फेयर से ज़्यादा फेयर चार्ज न कर सके कस्टमर को। भारत सरकार ने फ्लाइट को रूट की टाइमिंग के हिसाब से 7 डिफरेंट कैटेगरीज में बांधा हुआ है। अगर हम बात करें 40 मिनट से कम की दूरी के लिए, तो जहां मिनिमम फेयर 2,000 रुपये और मैक्सिमम फेयर 6,000 रुपये होगा, वहीं अगर 40 से 60 मिनट की दूरी की बात करें, जहां पे मिनिमम फेयर 2,500 और मैक्सिमम फेयर 7,500 रुपये होगा, वहीं अगर हम बात करें 60 से 90 मिनट की दूरी के लिए, जहां मिनिमम फेयर 3,000 और मैक्सिमम फेयर 9,000 रुपये होगा। 90 से 120 मिनट की दूरी के लिए मिनिमम फेयर 3,500 रुपये, मैक्सिमम 10,000 रुपये। 120 मिनट से लेके 150 मिनट की दूरी के लिए 4,500 मिनिमम, मैक्सिमम 13,000 रुपये। और 150 से लेके 180 मिनट की दूरी के लिए 5,500 मिनिमम और 15,700 रुपये मैक्सिमम। उसके साथ ही 180 मिनट से लेके 210 मिनट की दूरी के लिए 6,500 रुपये मिनिमम, मैक्सिमम फेयर 18,600 रुपये होगा। इसके साथ साथ भारत सरकार ने यह भी बोला है कि हर कंपनी, एयरलाइन कंपनीज को 40% सीटें अपनी मिड पॉइंट प्राइस पे सेल करना होगा। इसको एग्जांपल के रूप में अगर हम समझें, तो मिड पॉइंट प्राइस का मतलब हुआ, अगर लेते हैं दिल्ली से मुंबई के बीच का ट्रैवल, जिसमें जो रूट के हिसाब से 90 से 120 मिनट के मिड रेंज में आता है, जहाँ पे प्राइस रेंज होता है 3,500 से लेके 10,000 रुपये। यानी कि हर एयरलाइन कंपनी को, जिसका मिड पॉइंट हुआ 6,700 रुपये, कम से कम 40% सीटें अपनी मिड पॉइंट रेंज पे सेल करनी होगी, जो कि एक अच्छी खबर है। एक कैटेगरी डिसाइड है, यानी ऐसा नहीं होगा कि सारी सीटें वो हायर रेंज पे ही सेल करें। इसके साथ साथ भारत सरकार ने पैसेंजर्स के लिए भी घर से लेके डेस्टिनेशन एयरपोर्ट तक की गाइडलाइन को निकाल दिया है। आइए इस गाइडलाइन को विस्तार से समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। घर से एयरपोर्ट तक की दूरी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट टैक्सी या पर्सनल व्हीकल को यूज कर सकते हैं, जो कि आपके स्टेट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो भी चीज परमिशन में है चलने के लिए, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आपको एयरपोर्ट 2 घंटे पहले आना है, 2 घंटे पहले में, यानी कि 2 घंटे पहले पहुंचना है। पहले जो कि 45 मिनट था, अब 2 घंटे, ध्यान रखिएगा। केवल वेब चेक इन की परमिशन होगी, वेब चेक इन के द्वारा एंट्री मिलेगी आपको। बैगेज टैग और आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको डाउनलोड करना होगा, जिसे पेस्ट करके आपको अपने बैग पर चिपकाना होगा। इन केस आप प्रिंट नहीं कर सकते उसे, तो आपको एक मोटे हार्ड पेपर कागज पे जिसे लिखना है, गत्ते पे लिखना है, उसको अपने बैग के साथ टैग करना है। इसके साथ ही आपको परमिशन होगी। एयरपोर्ट एंट्री करते समय किन बातों का ध्यान रखना है? याद रखिए, मास्क और ग्लव्स के बिना आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलेगी। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर बाकी सभी के फोन में आरोग्य सेतु ऐप का होना बहुत ही जरूरी है। आपको उसमें हेल्थ को अपडेट करना होगा, और अपना स्टेटस अगर रेड है तो आपको एयरपोर्ट में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ आप एयरपोर्ट में केवल एक हैंड बैगेज और एक चेक इन बैगेज के साथ ही एंट्री कर सकते हैं। भारत सरकार ने एक सलाह भी दी है कि यदि बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं, पहले से बीमार व्यक्ति या कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को मना किया गया है कि वो यात्रा ना करें। टर्मिनल बिल्डिंग एंट्री से पहले आपको एक थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। इसके साथ साथ आपको जूते और चप्पलों को डिसइंफेक्टेड करने के लिए ब्लीच से भीगे मैट या कारपेट रखे हैं, जिससे आपको गुजरना होगा, ताकि आपके जूते और शूज या स्लीपर्स को डिसइंफेक्टेड किया जा सके। डिपार्चर और अराइवल्स में जितना कम हो सके, कम से कम ट्रॉली का यूज करें, क्योंकि ट्रॉली इन्फेक्शन को बढ़ा सकती है। इसके साथ साथ जरूरतमंद लोगों को, यानी कि जिसको व्हील चेयर की जरूरत है, उनको सैनिटाइज की हुई व्हील चेयर समय समय पर दी जाएगी। टर्मिनल में या लॉन्ज में किसी भी तरह से न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का बिल्कुल हटा दिया गया है। आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वहाँ पे नहीं मिलेंगी। वहीं अगर हम बात करें बैगेज की, तो हर एक बैग को सैनिटाइज किया जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि इस पैंडेमिक में काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ एंट्री के 60 मिनट के अंदर ही आपको बैग ड्रॉप करना होगा। बैग ड्रॉप करने के लिए आप बैग के ऊपर PNR नंबर दिखा के अपना एक इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट ले सकते हैं, जो कि आपको बैग मिसप्लेस होने के समय काम आएगा, इनकेस अगर हो जाता है आपके साथ। इसके साथ साथ अगर आप बोर्डिंग पास लेने से पहले आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, कि इनकेस कहीं कभी आप पॉजिटिव पाए जाते तो आपके ऊपर एक कार्रवाई होगी, इसलिए ध्यान से पढ़ें, ध्यान से भरें इस फॉर्म को। फॉर्म यहाँ से स्टार्ट होता है, मुझे बुखार खांसी लेने में दिक्कत तो नहीं है, मुझे क्वारंटाइन में नहीं रखा गया था, आपको ये बताना होगा कि आपको नहीं रखा गया था। अगर मुझ में ये सैंपल दिखे तो मैं हेल्थ अथॉरिटी को बताऊंगा। मैं कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया था। मैं नियमों के मुताबिक ट्रैवल करने के लिए एलिजिबल हूँ।
एयरलाइन के मांगने पर मैं अपना फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर देने को तैयार हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर मैं ऊपर बताए गए पैमाने को पूरा किए बिना यात्रा कर रहा हूँ तो मुझ पर कार्रवाई होगी। ध्यान दें, अगर एक पीएनआर पर एक से अधिक व्यक्ति ट्रैवल कर रहे हैं तो ये डिक्लेरेशन उन सभी लोगों के लिए माना जाएगा जो उस पीएनआर में लिस्टेड हैं। सिक्योरिटी होल्ड एरिया, सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने स्क्वायर और सर्कल फ्लोर पे बनाए हुए हैं जिनको फॉलो करके आप सोशल डिस्टेंस को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुर्सियों पर भी लिखा हुआ है कि नॉट फॉर यूज, तो उसको भी पालन करें। उससे पालन करके भी आप सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फूड और बेवरेजेस काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज रखना बहुत जरूरी है। हालांकि आप वहाँ बैठ के खाना तो नहीं खा सकते हैं, बट आप टेक अवे की फैसिलिटी दी गई है जिसे आप लेके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बोला गया कि आप जितना हो सके डिजिटल पेमेंट को फॉलो करें, डिजिटल पेमेंट के तरीके से पेमेंट करने की कोशिश करें। अगर आपको मास्क और ग्लव्स को डिस्कार्ड करना है तो इसके लिए पीले रंग के डिस्पोजल बिन को बनाया गया है, तो ध्यान रखिए पीले कलर के डिस्पोजेबल बिन्स को आपको यूज करना है। वहीं अगर हम बात करें बोर्डिंग की, तो एयरक्राफ्ट बोर्डिंग में भी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखना है। आपको बैचेस के हिसाब से एयरपोर्ट पे बोर्ड करने के लिए बोला जाएगा, जिसको फॉलो करके आप सोशल डिस्टेंस को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हालांकि देखा गया कि एयरक्राफ्ट बोर्डिंग करके समय एक साथ एक लाइन बन जाती है जिसमें बहुत भीड़ हो जाती है, तो आपको बैच के हिसाब से एयरक्राफ्ट के अंदर जाने की परमिशन दी जाएगी। याद रखिएगा, आपको मास्क और ग्लव्स एयरलाइन कंपनियों के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको आपको पहने रखना है। सैनिटाइज करते रहना है अपने हाथों को। एयरलाइन के अंदर कैबिन क्रू भी पीपीई किट के साथ होंगे। आपको हालांकि किसी भी तरीके से मील और फूड की सुविधा तो नहीं दी जाएगी एयरक्राफ्ट के अंदर, बट आपको पानी आपके सीट पे ही मिल जाएगा। तो ध्यान रखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।